नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है फीमेल फिटिसाइड इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फीमेल फिटिसाइड होता क्या है। तो फीमेल फिटिसाइड का मतलब होता है कि किलिंग ऑफ फीमेल फेटस इनसाइड द वोम। मतलब क्या है कि गर्भ में ही जो गर्ल चाइल्ड होता है ना हमारा, उसकी क्या करना है, उसको किल कर देना, मतलब उसको मार देना। आफ्टर डिटेक्टिंग इट्स सेक्स, मतलब क्या है, जब बच्चा गर्भ में होता है ना, ठीक है, तो उसका सेक्स डिटरमाइन करके, तो अगर वो गर्ल बेबी गर्ल है, ठीक है, तो उसको पहले से क्या करना, उसको गर्भ में ही मार देना। तो इसको क्या कहते हैं हम, फीमेल फिटिसाइड। ये कहाँ पे ज्यादा होता है, क्योंकि आजकल लोग क्या है, लोग मतलब मेल चाइल्ड को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। और आजकल क्या है, मतलब कई सदियों से चला रहे हैं कि मेल चाइल्ड को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं अगर फीमेल जो फेटिस है ना, वो फीमेल है। ठीक है, अगर गर्भ में बच्चा जो है वो फीमेल है ना, तो वो क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं, बच्चा मतलब गिरा देते हैं। अब ये क्या है, सीरियस सोशल इविल है, मतलब ये राक्षस है यार, सोशल। ठीक है, क्योंकि बच्चे को अगर घर में ही मारोगे तो कितनी गंदी बात है, कितनी बुरी बात है। ठीक है, तो सोशल इविल है ये। और ये वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी है, मतलब ये ह्यूमन राइट्स का भी क्या है, वॉयलेशन ही हो गया एक टाइप का। मतलब ये एक ऊपर था, ये चलती आ रही है, अभी भी लोग छुप छुप के करते हैं। ऑल्दो इंडिया में क्या है, इलीगल है ये, ठीक है, बट स्टिल मतलब कई कई सारे एरियाज है जहाँ पे सीक्रेटली ना करा जाता है। हॉस्पिटल्स में भी मतलब है कई सारे। ऑल्दो इस पे क्या है कि सजा भी दी जाती है, फिर भी लोग पैसे के लालच में इस चीज को करते हैं। और जो हमारी गर्ल्स चाइल्ड है ना, ठीक है, हरियाणा पंजाब में बहुत ज्यादा होता है। हरियाणा में तो मतलब ये लगा लो यार, पिछले 20 साल में हरियाणा में टोटल ओवरऑल लगा लो तो 5 करोड़ बच्चे गुड़िया क्या है, वो मार दी गई है पेट में ही। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा क्या है, इविल है। अब इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो क्या ऐसी बनती है, फिटिसाइड का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन या अबॉर्शन ऑफ फीटस बिफोर बर्थ। मतलब क्या है, गर्भ में बच्चे को मार देना बिफोर बर्थ, मतलब बर्थ से पहले उसको मार देना। फीमेल फिटिसाइड क्या हो गया, मतलब क्या, फीमेल फिटिस को क्या कर देना, खत्म कर देना गर्भ में ही, आफ्टर सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट कराते हैं, पहले तो देखते हैं कि लड़का है लड़की है, अगर लड़की है तो फिर उसको क्या करते हैं, उस गर्भ को क्या करते हैं, गिरा देते हैं। डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन क्या है इसकी, फीमेल फिटिसाइड किसको कहते हैं, सिलेक्टिव अबॉर्शन होता है। ठीक है, मतलब सिलेक्टिव अपने खुद सिलेक्ट करते हैं इस अबॉर्शन का वो। ठीक है, और फीमेल फिटिसाइड फिटिसिस मतलब अगर बच्चा गर्भ में बेबी गर्ल है, ठीक है, फॉलोइंग सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, मतलब जो किसको फॉलो करके किया जाता है, मतलब किसके बाद किया जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट के बाद किया जाता है ये सारा। ठीक है, तो उसके बाद पढ़ते हैं इसके कॉजेज क्या क्या हैं। तो इसके कॉज में सबसे पहला कॉज क्या है, प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड। मतलब हमारी सोसाइटी क्या है, क्योंकि वैसे भी इंडिया में पुरुष प्रधान देश ही माना जाता है, तो यहाँ पे क्या है, ज्यादातर क्या हर घर में क्या चाहिए सबको, लड़का ही चाहिए, कि लड़का होगा तो फिर खर्चे वगैरह भी कम होते हैं उसके। ठीक है, खर्च इन द सेंस कि डोरी सिस्टम है इंडिया में, तो लड़कियों को क्या दहेज देना पड़ता है, तो उनको क्या है, यहाँ पे फाइनेंशियल बर्डन समझा जाता है। और क्या सोशल और कल्चरल बिलीफ भी है। ठीक है, कि जो सन है वो क्या है, जो बेटा है वो क्या करेगा, उनके वंश को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, और जो उसके लास्ट राइट्स होते हैं, मतलब जो दाह संस्कार वगैरह है माता पिता का, वो भी लड़का ही करता है यहाँ पे। ठीक है, तो उसको क्या है, सोशली और कल्चरल बिलीफ माने जाते हैं यहाँ पे कि लड़का ही करेगा जो भी करेगा, लड़कियां क्या करेंगी। ठीक है, लड़कियां तो मतलब भी बोझ होती हैं। इकोनॉमिक रीजन है, सन क्या है, जो लड़का क्या है, वो बाद में पेरेंट्स को ओल्ड एज में क्या है, सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये भी रीजन माना जाता है कि लड़कियां तो करती नहीं है और लड़के करते हैं उस चीज को सपोर्ट। ये मतलब इंडिया में इस कल्चर ही ऐसा बना बना दिया गया है। अब तो हालाँकि ऐसे भी हैं कि कई सारी लड़कियाँ भी सपोर्ट करते हैं अपने माँ-बाप को, ठीक है? और करती भी आती हैं, वो हमेशा ही करती ही हैं। बट यहाँ पे क्या है, अपने इंडिया में इस चीज़ को मतलब नसों में बिठा लिया गया है इस चीज़ को, कि लड़के ही करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है? ईज़ी अवेलेबिलिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। मतलब अभी भी क्या है, इतने स्ट्रिक्ट रूल बनाने के बाद भी ये क्या है, इसकी ईज़िली अवेलेबिलिटी है अल्ट्रासाउंड्स वगैरह की। और जो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होता है ना, उसको भी क्या है, ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं वो। थोड़ा बहुत पैसा खिलाओ हॉस्पिटल वालों को और वो कर देते हैं काम। सब नहीं करते हैं, मतलब पूरे 1-2% है, वो तो कर ही देते हैं काम। और लो टेस्ट स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। और वैसे भी क्या है, यहाँ पे अपने इंडिया में औरतों को समझा नहीं जाता ज़्यादा कुछ। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे हमारे मतलब माँ का दर्जा देते हैं, माँ और बहन मानते हैं सबको, ठीक है? बट यहाँ पे जो स्टेटस है ना वुमेन्स का, वो अपनी सोसाइटी में क्या है, काफ़ी इंडियन सोसाइटी में काफ़ी लो ही माना जाता है। फिर आते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या-क्या बनते हैं, ठीक है? फीमेल फेटिसाइड के कॉन्सिक्वेंसेस क्या-क्या होते हैं इसके, ठीक है? डिक्लाइन इन फीमेल पॉपुलेशन। मतलब इंडिया के क्या सेक्स रेशियो देखोगे तो मतलब 800-900 लड़कियाँ ही हैं पर 1000 बॉयज़ के हिसाब से, ठीक है? तो जो डिक्लाइन है ना फीमेल पॉपुलेशन, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब जेंडर इम्बैलेंस हो रहा है कि लड़के ज़्यादा हो, लड़कियाँ कम हो रही हैं।
इंक्रीज इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स, अब वुमेन्स क्या है, कम होती जा रही हैं, ठीक है, और लड़के क्या ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग वगैरह, ठीक है, फोर्स्ड मैरिजेस वगैरह हो गई, तो ये ज़्यादा हो रही हैं अब, क्योंकि औरतें क्या है, गर्ल्स क्या है कि वो अब कम होते जा रही हैं। सोशल इंस्टेबिलिटी है, और क्या है, मेंटल स्ट्रेस रहता है फॉर मदर्स फोर्स्ड टू अबॉर्ट फीमेल फेटिसेस, मतलब क्या है, मेंटल स्ट्रेस भी दिया जाता है जो औरतें होती हैं कि वो आपको एक बच्चा अबॉर्ट कराना ही पड़ेगा अगर वो गर्ल निकलती है ना, ठीक है, तो क्या उन पे मेंटल स्ट्रेस भी रहता है। और क्या फ्यूचर पॉपुलेशन इम्बैलेंस हो रहा है कि आगे, क्योंकि फ्यूअर वुमेन्स हैं तो क्या है, फ्यूअर फैमिलीज होंगे आगे जाके, तो फ्यूचर की पॉपुलेशन का इम्बैलेंस भी यहाँ से बिगड़ता जा रहा है, तो ये क्या है, सारे इसके कंसिक्वेंसेस है, प्रभाव है। उसके बाद है कि गवर्नमेंट ने कौन-कौन से इनिशिएट ले रखे हैं। गवर्नमेंट ने वैसे तो यार बहुत सारे इनिशिएट ले रखे हैं, बट फ़र्क तो उनका उतना कुछ ख़ास पड़ा नहीं है। पिछले 20 सालों में देखा जाएगा तो अगर जो गवर्नमेंट का डेटा वो भी ये कहता है कि 3-4 करोड़ लड़कियाँ तो वैसे ही गायब है। मतलब वो गर्भ में मार दी गई हैं। अगर गवर्नमेंट का डेटा ना निकाल के अगर वैसे देखा जाए ना, तो भाई बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो मार दी गई हैं पिछले कुछ कई सालों में, 20-30 सालों में तो ख़ासकर। जैसे गवर्नमेंट ने इनिशिएट चलाए गए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, ठीक है? मतलब बेटियों के ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना भी है, बालिका समृद्धि योजना है, गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन भी चलाया गया था, ठीक है? तो ये सारे क्या है, गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिए हैं गर्ल चाइल्ड को बचाने के लिए। उसके बाद आते हैं हमारे प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज़ कौन-कौन सी हो सकती है इसके लिए कि फीमेल इंफेटिसाइड को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, एजुकेशन को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए गर्ल्स एजुकेशन को। मतलब जितनी भी हमारी लड़कियाँ हैं ना हमारे पास, हमारी बहनें हैं, ठीक है? हमारी बेटी है, उनको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना चाहिए। अगर एजुकेटेड होंगी वो, तो इस चीज़ का क्या है, मतलब ये फीमेल जो फेटिसाइड होता है ना, ठीक है? उसको क्या है, वो समझ पाएँगे और वो इस चीज़ को खुद ही रोक पाएँगी। क्योंकि आदमियों के अगर सब कुछ आदमियों के भरोसे छोड़ दिया तो औरतों को खुद भी स्टेप लेना पड़ेगा इसके लिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करें, गर्ल्स को क्या करना चाहिए, उनको एजुकेशन देनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। एनफोर्स करना चाहिए स्ट्रिक्ट लॉस अगेंस्ट सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। ऑल्दो यहाँ पे लॉज़ बना रखे हैं बट वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है? इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज़ होने चाहिए क्योंकि बहुत ही बड़ा क्राइम है। और क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। मतलब अगर औरतों के पास ना पैसा नहीं है भाई, सारी बात तो यही है। औरतों के पास पैसा नहीं है, हर चीज़ तो आदि लड़कों के पास ही होती है। अब इसका एक सॉल्यूशन क्या बनता है, जैसे कि हम शादी करने के बाद क्या है, लड़की अपने घर चली जाती है, मतलब अगले घर चली जाती है, ठीक है? वहाँ की जो संपत्ति है वो लड़के की है, ठीक है? यहाँ की संपत्ति है वो उसके भाई की है, तो औरत का क्या बचा? औरत का तो कुछ भी नहीं बचा। इसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि जो उसकी पैतृक, हालाँकि होता तो है ये, लीगली तो है बट मानता नहीं है कोई। कहते हैं कि बेटी अपने भाई की उसमें से संपत्ति में थोड़ा ना लेगी, उसका तो वही घर है अगले वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि जो बाप की संपत्ति है उसमें से भी आधा-आधा, और जो अगले वाला घर है, ठीक है? उसमें से जो लड़के को मिलनी है वो भी आधी-आधी, उसको भी आधी-आधी मिलेगी अपने मतलब अब जो उसके पापा होंगे, ठीक है? तो मतलब वहाँ पे भी अगर 2 भाई-बहन है, इधर भी 2 भाई-बहन है, दोनों को हाफ-हाफ ही मिलेगा। तो इसमें क्या, अगर लड़की अगले घर जा रही है ना, तो उसके वहाँ पे भी उसको ना रिस्पेक्ट मिलेगी कि इसके पास भी अपनी ज़मीन है खुद की, अगर इसको हम निकालते हैं तो ये भी अपनी ज़मीन में रह सकती है जाके। अदरवाइज़ क्या है, दोनों तरफ लड़कों की हो जाती है। भाई के घर से गई है, अपने माँ-बाप के घर से गई है, तो वो ज़मीन होगी भाई की, अगले घर जा रही है, तो वो ज़मीन होगी उसके पति की। औरत का बचा क्या? औरत को तो सिर्फ़ काम करने के लिए बुलाया गया है, इधर से उधर शिफ्ट कर दिया है बस, ठीक है? तो ये चीज़ होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे क्या है, इकोनॉमिकली वो भी क्या होंगी, साउंड होंगी, तो वो ये क्राइम ज़्यादा नहीं हो पाएँगे। फिर लोग इसको बर्डन नहीं समझेंगे ना औरतों को, ठीक है? वो समझेंगे कि इनके पास भी अपना सब कुछ है। प्रमोट करना चाहिए इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स को, मतलब जो भी, हाँ, वही जैसे हमने समझाया कि जो भी इनहेरिटेंस राइट्स है ना, जो माता-पिता के से मिलते हैं हमें, ठीक है? वो क्या करना होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब लड़की को भी उतना ही मिलना चाहिए और लड़के को भी बराबर ही मिलना चाहिए उनको। ये नहीं कि भई यहाँ की संपत्ति तो लड़के की है, अगले वाली उसके हस्बैंड की है, फिर औरतों को कुछ भी नहीं बचता फिर। और क्या करना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए पब्लिक अवेयरनेस को थ्रू मीडिया, मतलब मीडिया के थ्रू हमने क्या, जैसे हम भी कर रहे हैं, इसके बारे में क्या करना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप भी यार इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है? ताकि ज़्यादा ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा पाए। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट होता है प्लीज़ कमेंट करके पूछना यार, और किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना हो तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको। थैंक यू बच्चों।